वाह आंटी, अपनी बेटी के कारनामे जानने के बाद भी आप मुझसे उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि मैं उससे मिलने जाऊंगा? आप जानती है, मैं हर दिन उस पल को कोसता हूं जब आपकी बेटी ने पहले कदम हमारे घर में रखे थे। उसकी वो जिद, वो पागलपन, वो ऑब्सेशन, उसने मेरी और रीत की जिंदगी तबाह कर दी, उसमें आग लगा दी। रीत जानती थी कि वो ध्रुव के लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद उसने शादी के लिए हाँ की, सब्र किया। लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया? ध्रुव को मारने की कोशिश की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। आपको पता है उन सलाखों के पीछे एक एक पल कैसे बीतता है? हर पल मैंने दर्द और तकलीफ में गुजारा है। ये नहीं पता लगता था कि दिन कब शुरू हुआ, रात कब खत्म। और ये सब किसने किया? आपकी बेटी। मुझे पाने के लिए, मुझे पाने के लिए ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हीं की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, जो इतनी मन्नतों के बाद हमारी जिंदगी में आने वाला है, उसे मारने की कोशिश की। और आप चाहती हैं मैं उससे मिलने जाऊं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आंटी, प्लीज यहां से चली जाइए। राघव, राघव बस एक बार राघव सुनो ना। राघव। चले आंटी, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अभी यहाँ से चली जाइए। आपने देखा ना राघव कितने परेशान है। कीर्ति ने उनके साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद अगर कोई कीर्ति का जिक्र भी करता है ना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। हाँ रीत, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने ना कीर्ति को भी बोला था कि वो जो जिस रास्ते पे चल रहे वो गलत है बेटा। लेकिन अब तुम उसे इसका प्यार कहो या जुनून कहो, मैं एक माँ होकर भी उसको नहीं समझा पाई। पर वो तुम एक माँ ना बेटा, मैं अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख पा रही हूँ। देखो, कल को तुम भी माँ बाप बनोगे, तब तुमको पता चलेगा कि बच्चे चाहे जितने भी गलत हो ना रे, माँ बाप उन्हें दुख तकलीफ में कभी नहीं देख पाते। एक बार मिलवा दो। आपकी बात समझ रही हो कौशल्या आंटी, लेकिन अगर अभी राघव से कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा। आप प्लीज अभी के लिए यहाँ से चली जाइए। उन्नति, उन्नति मौसम भी ठीक है तो तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? हाँ लग रही है तो। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जितना देर चाहो यहाँ खड़ी रह सकती हो और हवा ले सकती हो। मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था तुम्हें। जितनी देर खड़े रहना तो रह लिया मैंने, अब काम करने आई हूँ, हवा खाने थोड़ी ना आई हूँ मैं यहाँ पे। उन्नति देखो, मैं जानता हूँ तुमने बच्चा रखने का फैसला लिया है और हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दुनिया का आखिरी इंसान हूँ जो किसी को भी जज करेगा, और स्पेशली तुम्हें। उन्नति, मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता। थैंक यू ध्रुव, तुम पहले इंसान हो जिसने ये कहा। लिटरली एवरीबॉडी, रीत भाभी, राघव भैया, पूनम भाभी, सब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अपने एक्शंस को डिफेंड कर करके ना मैं थक गई हूँ। देखो उन्नति, राघव जी जो और दीदू तो एकदम परफेक्ट है, तुम जानती हो, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेवकूफियां की हैं। उस कीर्ति से मैंने प्यार किया, मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं खुद की फैमिली को भी देख नहीं पाया, उनके अगेंस्ट चला गया। उसने जो बोला मैंने वही किया, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें जज करूं। क्या बात है उन्नति, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? है देख रही हूँ कि कॉलेज के ध्रुव और अभी के ध्रुव में कितना फर्क आ गया, कितनी मैच्योरिटी आ गई तुम में। तुम तो एक ढंग की आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाते थे, याद है? बहुत ज्यादा ही बुद्धू थे तो। अच्छा, तो फिर इस बुद्धू से शादी करने के लिए इतने पापड़ क्यों बेले तुमने? क्योंकि तुमसे बड़ी बुद्धू मैं थी। उन्नति, तुम ना ऐसे हंसते रहो। मैंने सुना है कि बच्चों को उनकी हंसती हुई मम्मी बहुत अच्छी लगती है।
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूं, और कभी भी तुम्हें कोई भड़ास भी निकालनी हो ना, या कुछ बात करनी हो, कभी गुस्सा या कुछ भी खाने का मन हो तुम्हारा, तुम डायरेक्ट मुझे जाके बोल देना, मैं तुम्हें हर चीज ला के दूंगा। That means a lot, Dhruv. Thank you. It's okay. नौसिया, कब? प्रीत, हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी हो जाएगी। सीरियसली राघव, आप उन मॉडर्न फादर्स की तरह मत बनिए जो अपने बच्चे को सिर्फ ऑर्गेनिक, डेयरी फ्री और फ्रेश फ्रॉम द फार्म वाला खाना खिलाएगा। क्या आप कभी उन्हें छोले टिक्की और ब्रेड पकौड़ा नहीं खिलाएंगे क्या? और ये किसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा? मतलब तो यही दिख रहा है ना आपका। आप मुझे रोज इतना बोरिंग और ऐसे फीका सा खाना खिलाते हैं। आज इतने दिनों बाद हम ब्रेड पकौड़ा खाने आए हैं, उसमें भी आप क्या कह रहे हैं कि तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। आज तक कभी हुई है एसिडिटी? नहीं ना, तो अब क्यों होगी? और वैसे भी बेबी और मुझे स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है, तो भगवान जी ने हमारा पेट भी वैसे ही बनाया कि हम इसे डाइजेस्ट कर सके। भैया, एक प्लेट ब्रेड पकौड़ा, मैं तो खा के जाऊंगी। प्रीत, अगर तुम यहाँ अपनी क्रेविंग के लिए आई होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम यहाँ मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आई हो। मैंने ऑफिस में इतना गुस्सा किया इसलिए। हाँ, तो इसी को कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। प्रीत, मुझे कौशल्या आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो पहले ही इतनी राघव, परेशान थी। मैं समझती हूँ। इनफैक्ट इतने दिनों मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं कीर्ति से जुड़ी हर चीज से दूर रहूं, लेकिन आज आपने जो कुछ भी कहा ना कौशल्या आंटी को, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो इस लायक ही नहीं है कि हम उससे थोड़ी सी भी हमदर्दी रखें। फिर भी रीत, जब से मैंने उनसे बात की है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। राघव, आपका गुस्सा उस माँ के लिए नहीं था जो मदद मांगने आई थी। आपका गुस्सा उस बेटी के लिए था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, अब तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है, तो ये प्लेट मेरी हुई। ठीक है, बिना चटनी के। आपको पता है ये फेवरेट चटनी है। ठीक है, पापा नहीं दे रहे हैं खाना, देख लो। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले टेस्ट। ये खुशी में इतना उचकते हुए कहाँ जा रही है? पता करना पड़ेगा।